सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 81वां सर्ग आज हम प्रारंभ करेंगे। पिछले सर्ग में श्री भरत जी अयोध्या में आकर के और नंदीग्राम पहुंचकर सभी नगर निवासियों के सामने, प्रकृति के सामने, जड़ चेतन सभी के सामने ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो अयोध्या का राज्य मेरे भाई ने अत्यंत सौहार्दपूर्ण होने के कारण मेरे प्रति मुझे ये केवल रक्षा के लिए, सेवा के लिए ये राज्य समर्पित किया है और मैं इसको आप सबकी साक्षी में, आप सबके आशीर्वाद से 14 वर्ष तक इसका पालन करूंगा, पालयिष्यामि, जब तक कि राघव वापस नहीं आएंगे। और जब वो वापस आएंगे तो चरण पादुका समेत मैं फिर उनके चरणों के दर्शन करूंगा। अभी तो मैं उनके चरणों से रहित चरण पादुका के दर्शन रोज करके और उनका प्रतिनिधि इनको मान करके तब राज्य का निर्वहन करूंगा। उनके आने के बाद पादुका समेत उनके चरणों का दर्शन करूंगा और इनको ये लगता है कि मैं इतनी सेवा करूंगा प्रामाणिकता से कि किसी भी कारण से जो आज कहीं ना कहीं मेरे चरित्र पे एक कोई दोष लगा है, कोई पाप लगा है, तो इसको भी मैं धो डालूंगा अपनी सेवा से, अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है, हम सब मनुष्यों के लिए बहुत प्रेरणाप्रद है। निशान भी आप लगा लीजिए, क्योंकि मनुष्य अपूर्ण है, अपने आप में पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण है, तो त्रुटियां हो जाती हैं उससे, जाने में, कभी अनजाने में। तो उनको हटाने का एक ही तरीका है कि फिर व्यक्ति इतना प्रबल पुरुषार्थ करे अपने जीवन को प्रामाणिक बनाने के लिए, पहले दृढ़ निश्चय करे और फिर जैसा निश्चय किया वैसे लग जाए, फिर बीच में दोबारा पीछे मुड़ करके नहीं देखना। तो फिर सभी शास्त्र कहते हैं कि उस व्यक्ति को अच्छा ही मानना चाहिए। साधुरेव स मंतव्य, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, तो भरत जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वो 14 वर्ष तक पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, समझदारी के साथ इस राज्य के कार्यभार का निर्वहन करेंगे। और इन्होंने एक प्रतिज्ञा और की है कि जब तक श्री राम आएंगे तब तक ये भी उसी प्रकार का जीवन यापन करेंगे जैसे श्री राम वन में कर रहे हैं। इनकी आहारचर्या भी वैसी रहेगी, इनकी दिनचर्या भी वैसी रहेगी और इनका वस्त्र आदि का भी वैसा ही रहेगा, वेश आदि भी। तो पूर्णतया नंदीग्राम में रहकर भी ये तपस्वी का जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये बहुत सुंदर 80वां जो सर्ग था उसका उपदेश हमारे लिए था।
पीछे के पार्ट से किसी को कुछ पूछना है? जी माता हम भाई। माता श्री, यहाँ महात्मा भरत बोल रहे हैं कि अपयश रूपी महान कलंक को मैं धो डालूंगा। माता श्री, अपयश तो अपने आप में ही एक अपयश होता है और कलंक तो कलंक ही होता है माता श्री, और इसको महान भी बोल दिया फिर, तो इसमें उनकी क्या दृष्टि रही होगी? पर धुल भी जाते हैं ना, कुछ तो दाग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर अच्छा सा डिटर्जेंट लगा के अच्छे से रगड़ें यदि, तो पता भी नहीं लगेगा आपको कि कभी यहाँ दाग लगा भी था। क्योंकि ये ऐसा दाग है, ना तो इन्होंने कोई चरित्र की भूल की है, ना कोई आर्थिक अशुचिता की भूल की है, ना कोई लोभ लालच है। तो ये तो एक तरह से अध्यारोपित है कलंक। यद्यपि इनके श्री राम के पास जाने से और इतना अनुनय विनय करने से ही वो बहुत हल्का हो गया है। लोगों के मन में अब वो भावना नहीं है जो भावना उस दिन थी जिस दिन ये ननिहाल से आई थी। पिता का स्वर्गवास होने पर जैसे ही वहां से आई ये, तो लोग इनको देख करके घर के अंदर घुस जा रही थी। कोई भी इनको अभिवादन करने के लिए आगे नहीं आया, कोई प्रणाम भी नहीं कर रहा था। तो उस समय लोगों के दिल में इनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं था। इनको लगता था इनके कारण श्री राम वन में गए हैं। लेकिन जब ये इतनी विनम्रता पूर्वक वहां जाकर के विनती करते हैं उनसे, तो सारे प्रजा के लोग वहां हैं, तो काफी तो मेंटेलिटी चेंज हो चुकी है प्रजाजनों की। और फिर भी कुछ थोड़ा बहुत है इनके मन में, प्रजाजनों के मन में श्री राम के प्रति राग। तो इनको ये लगता है कि मैं इतनी ज्यादा इनकी सेवा करूंगा सच्चे हृदय से। तो बोलते हैं ना कि भाई किसी का दिल जीतना है तो सेवा से ही जीता जा सकता है, समर्पण से, सेवा से। ईश्वर को भी यदि कोई मजबूर करता है तो इसी से ही करता है, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से। तो यहाँ भरत जी का अनकंडीशनल सरेंडर दिखाई दे रहा है, और ये किसी भी सुयश को प्राप्त करने के लिए अपने आप में पूर्ण साधन है। इनकी अपनी कोई कंडीशन नहीं है। जैसे भाई ने लगाया है उस काम को ये अपना 100% बेस्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है। और दूसरी बात यह है कि मान लो कहीं छोटी मोटी कोई त्रुटि हो भी जाए इंसान होने के नाते, तो ये सबके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और आज भी लोक में ऐसी ही प्रथा है कि जब किसी को कोई नया दायित्व दिया जाता है तो उसका फिर आयोजन करके देते हैं। जैसे किसी को गृहस्थ आश्रम में जाना है तो एक नया दायित्व है उस व्यक्ति के लिए ये, तो फिर उसका एक आयोजन किया जाता है, और सब समाज के जो ऐसे बड़े लोग हैं, विद्वान हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है उस फंक्शन में। सब रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है, उन सबके सामने शपथ लेते हैं वो लोग दोनों कि हम इस गृहस्थ धर्म को पूरी प्रामाणिकता के साथ निभाएंगे। स्वरूप तो वही है, अब वो उसका हमने बिगाड़ दिया वो एक दूसरी बात। किसी को सन्यास की दीक्षा लेनी है तो पूरा बड़ा फंक्शन किया जाता है। जैसे अपने पतंजलि में भी जिन भाई बहनों ने हमने लिया था, तो बड़े बड़े विद्वानों को, गुरुजनों को, जो इस रास्ते में जो वरिष्ठ माने जाते हैं, तो उनको बुला करके उनके सामने प्रतिज्ञा की जाती है कि अब ये जीवन मेरा किसके लिए रहेगा? भगवान की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए, धर्म की सेवा के लिए, ऊपर उठने के लिए, आत्मा के उत्थान के लिए। और ऐसी कोई भी फंक्शन है, किसी को राजा बनना है, जैसे सीएम की, पीएम की जब शपथ ली जाती है तो वो किया जाता है फंक्शन, सबके सामने लेते हैं वो। तो सबके सामने लेने से क्या है कि व्यक्ति अपने आप में ली हुई प्रतिज्ञाओं को हो सकता है कभी प्रमादवश तोड़ भी दे, पर दूसरों के सामने लेता है तो कम से कम दूसरों की लाज रहती है कि लोग क्या कहेंगे, इन सब के सामने मैंने ये प्रतिज्ञा ली थी। और भारत में तो बहुत सारी चीजें, तो खास करके यदि मैं कहूँ तो जो परिवारवाद या जो विवाह शादी का जो रिश्ता है, तो यहाँ तो कभी डिवोर्स जैसा कोई शब्द है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में, कभी नहीं होता था, कोई तलाक देते ही नहीं थे। एक बार निर्णय कर ले, सबके सामने मैंने ये निर्णय किया था इनके साथ जीवन जीने का, इस परिवार के साथ जीवन जीने का। और उनके परिवार वाले भी उनको यही कहते थे कि भाई अब आपकी शादी हो गई तो अब वहां से
आपकी अर्थी ही निकलेगी उस घर से। बाकी आप जिंदा जी इधर उधर कहीं नहीं जा सकते, वहीं रहना है आपको। और वो खुद भी सोच लेती थी। तो महिलाएं कई तरह की यातनाएं सह करके भी कभी ये कदम नहीं उठाती थी। तो व्यक्ति जब ये निर्णय कर लेता है, देखो सुख दुख तो अपने कर्म का फल है और वो हमारे पीछे आता है। हम कितने भी स्थान चेंज कर लें तो भी वो जो हमें मिलना है वो हमें ही मिलेगा। आप आकाश में चले जाएं, पाताल में चले जाएं, आप अंतरिक्ष लोक में चले जाएं, सागर में घर बना लें, पहाड़ में घर बना लें, कहीं भी चले जाओ, 3 लोक में कोई अपवाद नहीं है कि जहां व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के फल से बच सके। तो समझदारी तो यही है कि भाई जो भी हमें मिलना है वो अवश्य मिलेगा, जो नहीं मिलना है वो कभी नहीं मिलेगा। और बाई चांस जो कभी नहीं मिलना था वो यदि मिल रहा है किसी की दूसरे की भूल से, तो उसकी भी क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा, उसकी भी दिक्कत नहीं। तो फिर व्यक्ति शांत रहता है। तो यहाँ पर भरत जी ने कोई इतना बड़ा कोई ऐसा घोर पाप नहीं किया, और जो भी छोटा मोटा उनके ऊपर ऐसे लग रहा है उनको कि भाई प्रजाजनों की जो भावनाएं हैं तो उनको मैं इसको धो डालूंगा, तो धोया जा सकता है। अच्छा, धोया यदि नहीं जा सकता, बड़े से बड़ा दाग भी, गहरे से गहरा, यहाँ तो लगा ही नहीं इनके ऊपर कोई दाग, ये तो आरोपित है। बड़े से बड़ा दाग भी अगर नहीं धोया जा सकता तो फिर ये मोक्ष का प्रावधान ही व्यर्थ हो जाता, निरर्थक हो जाता जो ऋषियों ने किया है ना। कोई भी व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हम सबके अंदर बहुत जन्म जन्मांतरों के बहुत बहुत दोष हैं। अगर उनको हटा पाना संभव नहीं होता तो सारा शास्त्र फेल हो जाता। तो अभी तो ऐसा है कि किसी ने कितना भी बड़े से बड़ा दोष क्यों ना कर दिया हो तो भी उसके लिए भगवान का दरवाजा खुला है। कभी भी वो कितना भी अपराध करके भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन भी वो उधर से पीठ करेगा और भगवान की तरफ मुख करेगा तो भगवान उसको स्वीकार कर लेंगे। तो धोया तो जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। वेदांत दर्शन में एक प्रसंग आता है वहां चारों वर्णाश्रमों का, तो वहां पर एक प्रश्न पूछा किसी ने कि जी जैसे ये आरोहण की प्रक्रिया है, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर संन्यास, तो क्या कोई अवरोहण की भी प्रक्रिया है क्या? मानो किसी ने भूल चूक से, ब्रह्मचर्य तो सभी के लिए है ही अनिवार्य, उसके बाद शादी नहीं की, सीधा ही वो वानप्रस्थी भी नहीं बना क्योंकि वानप्रस्थी तो गृहस्थ के लिए, तो सीधा ही किसी ने सन्यास ले लिया और अब उसको लगता है कि मैं सन्यासी तो रह नहीं सकूंगा, वो तो मैंने प्रवाह में ऐसे सोच लिया था। तो क्या आरोहण का कोई चांस है क्या नीचे आने का? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई चांस नहीं है। बोले कोई प्रायश्चित्त हो? कोई प्रायश्चित्त नहीं है। तो उसको महापातक कहा है अवरोहण को। तो फिर वहां पर मतलब तो रास्ता ही बंद हो गया उन लोगों के लिए। तो बोल जी कुछ तो रास्ता निकलना चाहिए, क्योंकि वो भी आत्मा है जी, बेशक उन्होंने महापातक ही किया है तो शास्त्र तो अनुमति देता नहीं है। तो फिर एक आचार्य के मत को वहां पर लाया गया, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई प्रायश्चित्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस व्यक्ति को घनघोर तपस्या यदि वो करे और जन्म जन्मांतरों तक बस केवल उसी एक भाव में, भगवत भाव में ही डूबा रहे, तो हो सकता है कि फिर कुछ जन्मों के बाद उसका वो पातक दूर हो सकता है। नहीं तो महापातक कहा है उसको, क्योंकि एक बहुत बड़ी जो इतनी श्रेष्ठ परंपरा है ऋषियों की, क्योंकि ऋषि होना तो देवताओं से भी ऊपर है ना भाई, बहुत बड़ा काम है ये तो उस इतनी ऊंची परंपरा का इस व्यक्ति ने उस सारी परंपरा को कलंकित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया, तो कितना बड़ा घोर अपराध है। क्योंकि ये केवल अपना जीवन नहीं है, हमारा जीवन जो है वो केवल व्यक्तिगत जीवन नहीं है किसी का भी। व्यक्ति बोल तो देता है ऐसे कि जी ये तो मेरा अपना प्राइवेट लाइफ है, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की कोई वो नहीं है। लेकिन वास्तव में कोई भी व्यक्ति प्राइवेट होता नहीं है, व्यक्तिगत जीवन किसी का भी नहीं है। सबका जीवन पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हुआ है।
कौन व्यक्ति ये कह सकता है कि उसने इस धरती से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से कुछ भी नहीं लिया? व्यक्तिगत तो तब होता ना कि जब आपने किसी से कुछ नहीं लिया, समाज से भी कुछ भी नहीं लिया। हमारा तो जीवन के प्रारंभ उसी से ही तो होता है, सारी सृष्टि से लेते हैं, सारे समाज से लेते हैं, देश से लेते हैं, तो व्यक्तिगत कैसे हुआ भाई? किसी का जीवन व्यक्तिगत नहीं होता है। एक जो छोटा सा पौधा है वो भी पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि छोटे से पौधे की भी जड़ जमीन से जुड़ी है, तभी तो वो खिल रहा है, जिंदा है। और जो ये पृथ्वी है ये फिर पूरे सौर परिवार के साथ जुड़ी हुई है, सौर परिवार फिर उस ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि धरती में भी जो वृक्ष पैदा हो रहे हैं और उनसे हमें ऑक्सीजन आदि मिलके हमारा जीवन जिंदा है, तो वो भी तो फिर अपना जो भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, तो वो सूर्य से जुड़े हैं। सूर्य ना हो तो पेड़ पौधे हो ही नहीं सकते हैं। सूर्य किससे जुड़ा है, उसको इतना तेज किसने दिया? तो वो तो एक अज्ञात शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो सबकी जड़ें एक दूसरे से क्रॉस है नीचे। जैसे एक क्यारी में वो कोई तरह तरह के फूल लगे हों और फिर आप उनको खोद के निकालोगे ना, तो उनकी जड़ें सबके सबके साथ मिली हुई हैं। और ना भी मिले तो पृथ्वी की दृष्टि से तो मिली हुई है ना, सब पृथ्वी में ही तो है, सारी जड़ें एक ही माँ के हृदय में है ना सारी, तो फिर तो जुड़े ही हुए हैं। तो कोई भी अपने आप में किसी का भी व्यक्तिगत वो नहीं होता है लाइफ। तो सबको सबका ख्याल रखना अति अनिवार्य है, ये रखना ही चाहिए एक दूसरे का। और तभी कहीं जाकर के हमारे ऋषियों ने फिर कहा था कि वसुधैव कुटुंबकम। मनुष्य तो कुटुंब वाले हैं ही हैं, पर सारी वसुधा में और भी जो प्राणी रहते हैं वो भी अपने कुटुंब के जन ही हैं। फिर उनके लिए पंच महायज्ञ का विधान किया। भी चींटी का भी ध्यान रखो, हाथी का भी रखो, कुत्ता, बिल्ली, कौवा। बताओ, कौवा को भी देवता मानना ये वैदिक परंपरा के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा। श्राद्ध आदि करते हैं तो उसको देते हैं ना, हलवा पूड़ी खीर बना के। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें भी देवत्व, पितरत्व देख रहे हैं। पक्षी में भी, नदियों में भी, गंगा, यमुना, ये सब हमारी पूजा की, आस्था के साथ जुड़ी हुई हैं। तो नदियों में भी भगवान को देखा, पत्थर में भी भगवान को देखा, लकड़ी में भी, पक्षी में भी। ये तो भारत ही हो सकता है, ये सनातन वैदिक परंपरा ही हो सकती है, वसुधैव कुटुंबकम वाली। तो मैं ये कह रही थी कि भाई वहां पर यद्यपि उसका कोई महापातक का कोई प्रायश्चित्त का विधान नहीं किया वहां पे, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन तो दिया दूसरे जैमिनी आचार्य ने आकर के वहां पर कि भाई कभी ना कभी जन्म जन्मांतरों में तो, नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि ये जो महापातक करने वाली आत्मा है ये तो कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगी। और ऐसा तो भगवान का विधान है नहीं, कोई भी हो सकता है। तो इस सृष्टि में जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मैंने कोई दोष नहीं किया, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, तो उसको भी जानना चाहिए कि कहीं ना कहीं गहरे में कुछ तो दोष हैं। इसीलिए तो मैं यहाँ हूं जमीन के ऊपर, नहीं तो मोक्ष में होता। तो कभी भी अपने आप को क्लीन चिट नहीं देनी चाहिए किसी को भी। और किसी व्यक्ति को यदि ये लगे कि भाई मैंने तो बहुत दोष किए हैं तो मेरा उद्धार कैसे होगा, तो उसको भी ये सोचना चाहिए कि महान से महान पातक भी भगवान की कृपा से धोया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कैसे धुलेगा, अपयश हो गया। अपयश तो सुयश में बदलते देर नहीं लगती है यदि व्यक्ति बहुत पुरुषार्थ करे। और ऐसे ऐसे बहुत उदाहरण हैं। एक तो वाल्मीकि ऋषि जिनकी हम रामायण पढ़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। और एक रत्नाकर नाम के व्यक्ति हुए हैं, तो पहले डकैती करते थे और बाद में उनको एक ऋषि मिल गए ऐसे ही, और उन्होंने कहा भी तुम मंत्र जाप करके अपने सारे पाप धो डालो। और उसको जाप भी करना नहीं आता था, राम राम का भी उल्टा ही करता था, मरा मरा ही, क्योंकि वही शब्द सुने थे उसने। तो भी उसका उद्धार हो गया इतना पातक करने के बाद भी। लेकिन ये वाल्मीकि जी नहीं है, ये आपको ध्यान रहे। जो रामायण के रचयिता हैं वो बहुत श्रेष्ठ
ऋषि हैं बचपन से ही, वो कोई डाकू नहीं थे। लेकिन हाँ, एक रत्नाकर नाम के व्यक्ति भी हुए जिन्होंने राम नाम के जाप से और अपने अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से उन्होंने भी बहुत ऊंची स्थिति को प्राप्त किया। तो पातक तो धुल गया इतने लोगों को मारने के बाद भी। तो हर अपयश सुयश में बदला जा सकता है, और उसी के लिए ये अध्यात्म शास्त्र है। तो व्यक्ति को ना तो निराश होना चाहिए और ना ही कभी इतराना चाहिए। तो दोनों ही बात है जी। माता श्री, जैसे आप सब गुरु लोग बोलते हैं कि जो हमको मिलना है वो तो मिलेगा ही, और माता के इस अपयश को भगवान राम भी ऐसा ही मान रहे हैं, लेकिन भरत जी वहाँ से आने के बाद भी उसको कलंक और अपयश ही ठहरा रहे हैं। ऐसा क्यों 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 बोल रहे हैं? इसको प्रारब्ध देखो, क्यों नहीं हमें तो बोलते? भाई ऐसा इसलिए सोचना चाहिए कि उससे हमारा कल्याण होगा। अब जो मेरे को फल मिल रहा है, ये भी हो सकता है कि मैंने उस व्यक्ति की कभी ना कभी कोई हानि की होगी, इसलिए अब वो मेरी हानि कर रहा है। और ये भी हो सकता है कि मैंने कोई हानि नहीं की होगी, ना की अभी भी, और फिर भी वो व्यक्ति तंग कर रहा है हम मेरे को। तो यदि मैंने दूसरी वाली बात सोच ली कि भाई मैंने तो इसका कभी कोई अपकार किया ही नहीं और फिर भी ये व्यक्ति मेरे को दुख दे रहा है, तो फिर मेरा जीवन अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हर समय मेरा मन प्रतिशोध से भरा रहेगा। तो कम से कम अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को ये सोच लेना चाहिए कि भाई होगा इस आत्मा का कोई अगले पिछले जन्म का हिसाब किताब, तो अपना चुका रहा है तो शांति से चुका दो। ऋण है कोई, वो ऋण हो जाओ। तो इससे इसका कल्याण है, क्योंकि जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, पिछले संस्कारों के बारे में, किसने किसके प्रति क्या किया था, तो उसका तो कोई ठीक ठीक हम निर्णय ले ही नहीं सकते ना। तो इसलिए ये ही सबसे उचित निर्णय है कि भाई अपने को जो मिलना था वो ही मिल रहा है, तो उससे हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोचने से ये भी हो सकता है, वो मैंने पहले ही कहा ना, ये भी हो सकता है कि कोई बिल्कुल नया कर्म हो उस व्यक्ति का, तो उसका है, फिर तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, अपना भोगेगा वो। पर यदि हमारा था, दोनों ही तो संभावना ही है ना, तो ठीक है, हम ऋण हो गए, तो इससे हमारा कल्याण होता है। सीता माता ने भी वहां किसी को दंड नहीं दिया। हनुमान जी गए ना, तो उन्होंने कहा कि माता, रावण को तो मैं नहीं मारूंगा, ये सुयश तो मेरे मालिक को ही मिलना चाहिए, श्री राम को ही मिलना चाहिए। मैं चाहूं तो अभी कर सकता हूँ इसका भी काम, लेकिन मैं करूंगा नहीं। लेकिन ये जो राक्षसियां मैं कल से देख रहा हूँ चारों तरफ खड़ी होकर के आपको तरह तरह से डरा रही हैं, धमका रही हैं, तो इनका तो मैं गला दबा जाऊं अभी। तो सीता माता ने कहा नहीं, ये तो अपने मालिक की सेवा में है, अपनी ड्यूटी पे है ये तो इनको तो इसी काम के लिए नियुक्त किया है, इसको डराना है, धमकाना है, तंग करना है, ताकि ये परेशान होकर के घुटने टिका दे। तो इनका कोई दोष नहीं है, ये तो ऑन ड्यूटी है। तो बोली आपको क्यों सता रही हैं, चुपचाप खड़ी रही अपनी ड्यूटी पे। तो बोली ये कोई मेरा प्रारब्ध होगा पिछले जन्म का, तो कोई बात नहीं, ऋण हो गई। तो ऐसा सोचने से व्यक्ति शांत रहता है, कोई नया उत्पात नहीं करता है, नहीं तो वो भी रिएक्शन में नया उत्पात करेगा, फिर और बढ़ेंगे ऐसे संस्कार। इसलिए ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? चलो आगे चलते हैं। तो अब भरत जी तो अपने कार्य में लग गए हैं, अब उस तरफ चलते हैं। इनके जाने के बाद श्री राम जी आगे क्या निर्णय ले रहे हैं, वो किधर कदम बढ़ाते हैं, तो इसको पढ़ते हैं। प्रतिप्रयाते भरते वसन रामस्तपोवने लक्षयामास सोद्वेगमथौत्सुक्यं तपस्विनाम् नयनैर्भ्रुकुटिभिश्च रामं निर्दिश्य शङ्किताः अन्योन्यमुपजल्पन्तः शनैश्चक्रुर्मिथः कथः तेषामौत्सुक्यमालक्ष्य रामस्त्वात्मनि शङ्कितः कृताञ्जलिर्वाचेदं ऋषिं कुलपतिं ततः न कश्चित् भगवन् किञ्चित् पूर्ववृत्तमिदं दृश्यते विकृतं येन विक्रियन्ते तपस्विनः अथ ऋषिजरया वृद्धस्तपसा च जराङ्गतः
वेपमान इवोवाच रामं भूतदयापरं त्वां यदा प्रभृतिह्यस्मिन्नाश्रमे तात वर्तसे तदा प्रभृते रक्षांसि विप्रकुर्वन्ति तापसान् दर्शयन्ति हि बीभत्सैः क्रूरैर्भीषणैकरपि नानारूपैर्विरूपैश्च रूपैर्विकृतदर्शनैः अवक्षिपन्ते सृग्भाण्डान् अग्निं सिञ्चति वारिणा कलशांश्च प्रमृद्नन्ते हवने समुपस्थिते। भरते प्रति प्रयाते, भरत जी के वापस लौट जाने पर रामः तपोवने वसन, तो राम उस तपोवन में रहते हुए लक्ष्यामा से उन्होंने ये देखा, महसूस किया, सोद्वेगम औत्सुक्यम तपस्वी नाम, कि तपस्वी कुछ उद्विग्न है। उस जंगल में, उस वन में रहने वाले जो तपस्वी गण थे वो कुछ उत्सुकता से युक्त हैं, कुछ उद्वेग से युक्त हैं, थोड़े उद्विग्न हैं, ऐसा उन्होंने लक्ष्यमास अनुभव किया। श्री राम को लगा कि सब शांति से नहीं चल रहा है यहाँ पर। तो वो जो ऋषि लोग हैं परस्पर एक दूसरे को इशारा करते थे, तो उन सब को देख करके नयनई भ्रिकुटिभिश्च रामम निर्दिश्य शंकिताः, वो शंकित होकर के कभी आंखों से, भ्रिकुटी से श्री राम को वो कुछ बताना चाहते थे कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है यहाँ पर, या फिर अन्यम उपजल्पंत, एक दूसरे के साथ बात करते थे। तो कई बार ऐसे भी होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को डायरेक्ट ना कह करके परस्पर दो जने बात करते हैं, तो उसको अच्छा तो नहीं माना गया है, अच्छा तो वाद ही माना गया है। न्याय में 3 तरह तरीके बताए ना बातचीत करने के, वाद, जल्प, वितंडा। तो वितंडा तो कदापि नहीं करना चाहिए, और जल्प को भी अच्छा नहीं माना है। तो जल्प में क्या होता है, अपना पक्ष ऊपर रखने की भावना होती है, दूसरे का खंडित करने की भावना होती है। और वाद जो है उसको संवाद कहेंगे हिंदी में। एक सत्य को प्राप्त करने के लिए परस्पर जो बातचीत की जाती है, वार्तालाप किया जाता है, उसको संवाद कहेंगे, और न्याय में उसी को वाद कहा है।